नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। हैप्पी दशहरा आप सभी को। आज के दौर में जो रावण है ना, वो मोगेम्बो है, उसको मारना तो बहुत नामुमकिन है। तो हम तो यही कामना कर सकते हैं, सब लोग मना सकते हैं कि उनको सद्बुद्धि इतना आ जाए कि मोगेम्बो के रास्ते से हट के अच्छे रास्ते पे आ जाए, तो सबका जीवन पृथ्वी पे खुशहाल हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो है एकदम शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद वाला क्वेश्चन आया है कि SIP करते करते बाद में क्या उसी फंड से SWP कर सकते हैं, और यदि ऐसा कर दिया तो टैक्स क्या आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, एक फंड का उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे SBI मैग्नम मिड कैप, एक लाइव उदाहरण लेते हैं SBI मैग्नम मिड कैप का। 10,000 रुपये पर मंथ SIP किया 2005 से लेके 1 अक्टूबर 2022 तक। तो यहाँ पे देखते हैं टोटल पैसा 211 महीना जमा किया, 21,10,000, और पैसा बनता है 1,05,88,000 रुपया, लगभग 1 करोड़ रुपया मानते हैं। और यहाँ जमा किया है 21 लाख रुपया का वैल्यू, लगभग 1 करोड़ रुपया बनता है। और यहाँ पे परसेंटेज रिटर्न चेक करते हैं तो 16% का एवरेज रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके मिला है। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि 10,000 रुपये पर मंथ किया, 17 साल से SIP करता गया, 16% के रेट से एवरेज 21 लाख का वैल्यू 1 करोड़ बन गया। अब जब 1 करोड़ बन गया तो यहाँ से 60,000 रुपये पर मंथ पेंशन लेना शुरू किए। ताउम्र लेते रहेंगे, इन्फिनिटी तक लेते रहेंगे, हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे के बाद पोते पोती मिलते रहेगा, क्योंकि ब्याज खा रहे हैं, मूलधन रखा हुआ है, ब्याज का पैसा खा रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि इस 60,000 पे टैक्स कितना आएगा, यही क्वेश्चन है। तो पहले एक नियम जान लेते हैं म्यूचुअल फंड में, यूनिट्स का कहना है जो पहले खरीदा गया है यूनिट वही बिकेगा, वही पहले बिकेगा। आज अगर जो यूनिट खरीदे हैं, पहला यूनिट 20 साल के बाद बेचेंगे तो पहले जो खरीदे हैं वही बिकेगा। यूनिट के बेचने के केस में बहुत कंफ्यूजन है कि कौन क्या पहले बिकेगा, क्या बिकेगा। तो जो पहले खरीदा गया है वही पहले बिकेगा। तो इस नियम के अनुसार ये देखते हैं कि 10,000 रुपया जो पहला लगाया था, तो 10,000 में यहाँ पे यूनिट कितना मिला, यहाँ पे देखते हैं कि पहला 10,000 रुपया जो 2005 में लगाया, तो एक यूनिट का प्राइस NAV था 10 रुपया, तो हमको 1,000 यूनिट सिक्का मिल गया। 10,000 में 10,000 लगाया, 10 रुपये का रेट था, 1,000 सिक्का मिल गया, तो 10,000 जमा हो गया। तो यहाँ देखते हैं 10,000 रुपये लगाया, 1,000 यूनिट मिला 10 रुपया के रेट से। अब उस 1,000 का जो सिक्का था वो तो 2005 में खरीदे थे। अब देखते हैं कि 2022 में वो जो सिक्का 1,000 खरीदे थे यूनिट, उसका वैल्यू आज कितना है। तो आज देखते हैं 2022 में वैल्यू है 146 रुपया। तो ये जो 1,000 सिक्का खरीदे थे, इसका आज रेट है 146 रुपया। तो 146 से जब गुना करेंगे तो 1,46,000 आएगा। वो जो पहला 10,000 लगाए थे उसका वैल्यू कितना हो गया आज 17 साल के बाद, 1,46,000 रुपया। पर हमें तो चाहिए 60,000 रुपया ही। तो यानी कि 1,000 यूनिट ना बेच के थोड़ा कम बेचेंगे। तो 60,000 को आज के प्रेजेंट वैल्यू का प्राइस जो चल रहा है 146 रुपया, इससे डिवाइड करेंगे तो यूनिट आता है 411 यूनिट। यानी कि 411 यूनिट अगर आज बेचेंगे तो हमको 60,000 रुपया अकाउंट में आ जाएगा। 411 गुना 146 करेंगे तो 60,000 आएगा। तो जब 60,000 रुपया अकाउंट में आ गया तो टैक्स कितना आएगा इसका कैलकुलेशन के लिए, तो 411 यूनिट ये देखेंगे खरीदे कितने में थे। तो खरीदे थे उस समय तो 10 रुपये में, शुरुआत में 10 रुपये का था, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 4,110 रुपया का यूनिट खरीदे थे, और वो बिका कितने में, 60,000 में। यही चीज 4,110 रुपया जो 60,000 में बिका, तो मुनाफा कितना हुआ यहाँ देखते हैं। इसमें इसको माइनस कर देंगे तो मुनाफा हो गया 60,000 में 4,110 माइनस किए तो आया 55,890 रुपया का मुनाफा हो गया। इसमें तो आपको 10% टैक्स देना ही पड़ेगा। जो भी गेन हुआ उस पर 10% टैक्स नियम है। आप 20% में आते हैं, 30% पे आते हैं, 10% पे आते हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, इनकम कम है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो म्यूचुअल फंड में गेन हुआ उसमें से 10% टैक्स देना है, सबके लिए लागू है। तो महीने में कितना मुनाफा हुआ, 55,890, पर 12 महीना साल का देखेंगे, 12 से मल्टीप्लाई किया तो 6,70,000 रुपया मुनाफा हो गया। लगभग के रूप में हम ये कैलकुलेट करके बता रहे हैं, क्योंकि हर महीने अलग अलग प्राइस है तो एवरेज थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। 6,70,000 लगभग मुनाफा हुआ। तो इसमें से 1,00,000 रुपया सरकार कहते हैं कि टैक्स का छूट है, चाहे किसी भी कैटेगरी में, अमीर हैं, गरीब हैं,
ज़्यादा इनकम है, कम इनकम है, किसी भी स्लैब में आते हैं 1 लाख टैक्स का छूट है। तो अब हो गया 5,70,000 शुद्ध मुनाफा हो गया। तो इसमें से 10% टैक्स देना ही देना है। तो 10% टैक्स कितना हो गया? 57,000 रुपया साल का टैक्स देना है। जबकि आपने लिया कितना? 12 महीने इंटू 60,000 रुपया पर मंथ, 7,20,000 रुपया आपने टोटल SWP के तहत लिया। उसमें से आपको टैक्स 57,000 रुपया पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स के हिसाब से। अगला क्वेश्चन आता है, क्या हम जिस फंड से SIP कर रहे हैं, जिस फंड में शुरू किए हैं, क्या उसी फंड से SWP पेंशन करेंगे? तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि यदि आपका पैसा 2 गुना हो जाता है मिड कैप स्मॉल कैप में, तब यहीं से आप SWP कर लीजिए। पर यदि आपका पैसा 2 गुना नहीं हुआ है, जो टारगेट आपने सेट किया था, जो कैलकुलेट किया था, उसमें अगर 2 गुना पैसा नहीं बना है मिड कैप स्मॉल कैप में, तो आप उस पैसे को बैलेंस कैटेगरी के फंड में स्विच करके वहाँ से SWP करेंगे। फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन मन में पूछा जाता है कि तुरुरु 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 तुरु SIP कहाँ से शुरू? तो SIP के लिए आपको मैं हमेशा बताता हूँ, फिर यही कहानी है कि 5 मिड कैप लेना है और 5 स्मॉल कैप लेना है। कौन कौन सा लेना है? तो पहला फंड का जो नाम मैं हमेशा बोलता हूँ, SBI मिड कैप से शुरुआत करेंगे, जिसने 12 लाख का वैल्यू पिछले 10 साल में 73 लाख रुपया बनाया है। 19% के रेट से इस फंड ने डिलीवर किया है। एडलवाइस ने 12 लाख का 74 लाख बनाया है। तीसरा फंड देखेंगे कोटक इमर्जिंग इक्विटी, 12 लाख का 72 लाख बनाया है। पांचवा फंड देखेंगे एक्सिस मिड कैप, 12 लाख का पिछले 10 साल में 67 लाख बनाया है। 5 मिड कैप हो गया। अब 5 स्मॉल कैप में देखते हैं। SBI स्मॉल कैप ने पिछले 10 साल में 12 लाख का वैल्यू 1,13,00,000 रुपया बनाया है। इसका परसेंटेज रिटर्न चेक करते हैं तो 25% का रिटर्न डिलीवर करके दिया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 12 लाख का वन टाइम का वैल्यू 1,02,00,000 बनाया है। जबकि कोटक स्मॉल कैप ने 12 लाख का 71,92,000 रुपया बनाया है 19% के रेट से। इसी तरह HDFC स्मॉल कैप को चेक करते हैं, 12 लाख का वैल्यू 61 लाख बनाया है 17% के रेट से। मुझे ये बताइए कि पूरे देश में 12 लाख लगाया और 10 साल के बाद 61 लाख का कौन सा प्लॉट और फ्लैट है? यदि आप इन्वेस्ट करने के दृष्टिकोण से पैसा लगाए हैं तो गलत किए हैं। आप पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। आपका घर है, घर 10 करोड़ का हो जाए, 20 करोड़ हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस घर में रहना ही रहना है। इस पृथ्वी को खोदेंगे 5 किलोमीटर तो सोना ही सोना मिलेगा, पर उस सोने का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये सोच के कि हम अमीर हैं, तो बिल्कुल अमीर नहीं है। घर का वैल्यू रहने के लिए है, उसको पैसे में कभी बेचा नहीं जा सकता है। लेकिन जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि मैंने इन्वेस्ट किया है, वहाँ से कुछ आपके जीवन यापन पे फर्क नहीं पड़ता है वो इन्वेस्टमेंट, तो उस इन्वेस्टमेंट को सेल करके दूसरे एसेट क्लास में इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ आपके जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ उसमें बेनिफिट ऐड करे। अगर मैं ज़्यादा पैसा का बात करूँ, लोगों के पास होता है 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, तीसरा फ्लैट, इस तरह से लेते रहते हैं। काफ़ी अमीर लोग होते हैं कि साल में 1 फ्लैट या 2 साल में 1 फ्लैट जरूर लेते हैं। उनके लिए मैं बोलता हूं कि 50 लाख रुपया अगर SBI स्मॉल कैप में होता 10 साल पहले, तो 4,70,00,000 रुपया होता। किसके पास है? किस फ्लैट ने 50 लाख का 2 करोड़ भी बनाया है? पिछले 10 साल का बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, 20 साल 25 साल का बात नहीं चल रहा है यहाँ पे। DSP स्मॉल कैप ने 50 लाख का वैल्यू 3,35,00,000 रुपया बनाया है। टैक्स टूक झाड़ के दे भी देंगे ना तो भी 3 करोड़ रुपया शुद्ध मुनाफा होगा। कोटक स्मॉल कैप ने 50 लाख का 2,99,00,000 रुपया बनाया है 19% के रिटर्न से। जबकि मैं हमेशा कैलकुलेट करता हूँ 15-16%। इतना रिटर्न देगा तो आप वक्त से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप यदि म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनना चाहते हैं और आप अपने बिजनेस को 10 गुना ज़्यादा तेज करना चाहते हैं तो दिए हुए डिस्ट्रीब्यूटर ऐप में लॉगिन करके हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। इस ऐप का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।